सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 14वें अध्याय की तरफ, जो कि है विज्ञान में तर्क। तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, बेमेल को छांटकर अलग कीजिए, यानी कि जो ऑड वन आउट है उसको आपको छांटकर अलग करना है। जैसे कि पहला है शुतुरमुर्ग, कंगारू, शेर, बाघ। तो शुतुरमुर्ग तो बर्ड है, ऑस्ट्रिच तो एक बर्ड है, तो आप शुतुरमुर्ग पे सर्कल कर दोगे और इधर आप लिख दोगे शुतुरमुर्ग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हाथी, कबूतर, शुतुरमुर्ग, बाज। हाथी हाथी जो है वो एनिमल है, कबूतर, शुतुरमुर्ग, बाज जो है वो बर्ड्स है, तो हाथी और वन आउट हो गया। फिर है लोहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसेस है, पर लोहा तो एक मेटल है, तो इस पे आप सर्कल कर दोगे। नेक्स्ट वन, मच्छर, तितली, कबूतर, केचुआ। मच्छर, तितली, केचुआ आपके वॉर्म्स में आ जाते, कीड़े मकोड़े हैं वो, ठीक है। और कबूतर जो है वो एक तो एक बर्ड है, तो इस पे आप सर्कल करोगे, ठीक है। फिर दिया है चंद्रमा, सूर्य, तारा, उपग्रह। तो चंद्रमा, सूर्य, तारा जो है वो यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, पर उपग्रह जो है ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इस पे आप सर्कल कर दोगे। नेक्स्ट आपको दिया है साइट्रिक अम्ल यानी कि एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो गैस है और सब एसिड है, तो नाइट्रोजन पे आप सर्कल कर दोगे, ठीक है। फिर है टोड, मगरमच्छ, लोमड़ी, कछुआ। टोड, मगरमच्छ, कछुआ रेप्टाइल्स में आ जाते हैं, लोमड़ी पे आप सर्कल करोगे। नेक्स्ट है मंगल, बृहस्पति, शनि, आकाश। मंगल, बृहस्पति, शनि आपके प्लैनेट्स के नाम है, आकाश अलग चीज है, ठीक है, तो आप आकाश पे कर दोगे सर्कल, और जिसपे सर्कल किया उन्हें आपको लिखना भी है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सत्य तथा गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। जैसे कि पहला है ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, तो ऑक्सीजन के जलने में सहायता करती है, तो हाँ ये सत्य है, ठीक है, इस पे आप ट्रू लिखोगे, सत्य लिखोगे। फिर है पहाड़ी मृदा में सबसे कम ह्यूमस होता है, तो क्या ये सत्य है? नो, ये तो असत्य है, ठीक है। फिर है जल को गर्म करने पर वह बर्फ बन जाता है, क्या वो बर्फ बन जाता है? वो तो उड़ जाता है, वेपोराइज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो ये तो असत्य है, ठीक है। फिर है वर्षा का जल जल का सबसे शुद्ध रूप होता है, हाँ ये सत्य है, ठीक है। फिर है पौधों तथा जंतुओं में युग्मकों के संयोजन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, तो हाँ ये भी सत्य है, ठीक है। फिर दिया है ठोस में कमरे के तापमान से भी कम अपना गलनांक तथा क्वथनांक होता है, तो ये असत्य है। फिर आपको दिया है स्थिर तारों का समूह जो एक काल्पनिक आकृति बनाता है, नक्षत्र कहलाता है या कॉन्स्टेलेशन कहलाता है, तो नक्षत्र कहलाता है, तो ये जो है बच्चों ये असत्य है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, क्या आप जानते हैं 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो यम का ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया है, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो यम को बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 24 अगस्त 2006 में जो प्लूटो है उसे प्लैनेट नहीं कहलाया गया, वहां से उसे बोल दिया गया कि ये जो प्लूटो है ये प्लैनेट नहीं है, ये डॉफ प्लैनेट की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन लिखना है, उनके आंसर लिख के अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।